हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज मैं आपको वी नेक हाल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने 1 मीटर लाइनिंग लिया है और नॉर्मल फैब्रिक लिया है ब्लाउज़ का। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें बॉर्डर है, तो बॉर्डर को हम स्लीव्स पर लेंगे। तो पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, डबल फोल्ड में रखना है अस्तर वाले पार्ट को, और नीचे की ओर से हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। यहाँ पे हम रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करेंगे अगर आप बेल्ट ब्लाउज़ बना रहे हैं तो। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें। नीचे की ओर से पूरे में हम ब्लाउज़ में पट्टी अलग से अटैच करेंगे तुरपाई की। यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे 7 इंच। तो आपको शोल्डर आर्म होल पे ध्यान देना है। जब भी आप हाल्टर नेक ब्लाउज़ बनाएंगे तो आपको शोल्डर आर्म होल 7 या 7.5 तक लेना है, जैसे कि नॉर्मल हम कॉलर के ब्लाउज़ में लेते हैं शोल्डर आर्म होल, वैसा। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। कमर का फिटिंग का भी हमने कोई मार्क नहीं किया है। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच, जो कि बेल्ट का मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने 2.5 इंच पे निशान लगा दिया है। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे, बेल्ट का शेप देंगे कुछ इस तरीके से। 1/2 इंच तक हमने तिरछा कर दिया है यहाँ से। उसके बाद इस तरह से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, इंची टेप को सीधा रखेंगे और वर्स्ट पॉइंट तक हम प्लेट डालेंगे। तो जो वर्स्ट पॉइंट है उससे 1 इंच नीचे हम प्लेट डालेंगे। तो 10 इंच पे हमारा बस्ट पॉइंट रहेगा, 11 इंच पे मैंने प्लेट डाली है। 1 इंच का हमारा इसमें डिस्टेंस रहेगा। उसके बाद इस तरफ से हम 1.5 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। जो बस्ट पॉइंट है सभी प्लेट उसी से डलेंगी, और बाकी जो दोनों प्लेट हैं वो 2-2 इंच के डिस्टेंस से डलेंगी, आर्म होल वाली और साइड फिटिंग वाली जो प्लेट है। उसके बाद आपको आर्म होल का शेप देना है। आप चाहें तो नॉर्मल दे सकते हैं या फिर इस तरह के कर्व शेपर से भी आप दे सकते हो शेप। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड के आर्म होल की शेप आपको देनी है। यहाँ पे हम प्लेट डाल लेंगे, दोनों वर्स्ट पॉइंट से 2 इंच के गैप पे रहेंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो हम वी नेक बनाएंगे ना उसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच तक। उसके बाद जो लेंथ रखनी है आपको, वो आप 8 इंच तक रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 7.25 इंच तक ली है लेंथ। आप नेक की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हो, 7 से छोटा ना रखें आप, क्योंकि बैक साइड में ये हाल्टर नेक रहता है तो आगे का आपको नेक थोड़ा सा बड़ा ही रखना होगा। उसके बाद ऊपर की ओर आपको ध्यान से देखना है, ये इस ब्लाउज़ का मेन पार्ट है हाल्टर नेक का। तो यहाँ से मैंने 5.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया है। उसके बाद यहाँ से हम 5 इंच तक लेंगे, मार्क कर देंगे। ये एक बॉक्स की तरह बन जाएगा। 5.5 लेंथ ली है, चौड़ाई में मैंने 5 इंच लिया है। इस तरह से एक सीधा मार्क कर देंगे। ये इस ब्लाउज़ का मेन पार्ट है। अब हम यहाँ से इसे कट करेंगे, जो हमने मार्क किया है ना वहीं से आपको कट कर देना है। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, नॉर्मल ब्लाउज़ की लेंथ के अकॉर्डिंग हम रखेंगे इसे। जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे अभी फ़िलहाल फ़ोल्ड कर दिया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट हमें नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह ही कट करना है, इसीलिए मैंने ऊपर वाले पार्ट को फ़ोल्ड कर दिया है। जो हमने हाल्टर नेक बनाने के लिए लिया था ना उसे हमने फ़ोल्ड कर दिया है फ़िलहाल। तो सेम हम एज़ इट इज़ मार्क कर लेंगे इसको। अब इसको हम हटाएंगे। अब इसमें हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं बैक पार्ट में। तो बैक पार्ट की लेंथ और विड्थ दोनों कम करनी होती है। जो रेडी लेंथ है उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे बैक पार्ट में। फ्रंट में हमने 2 इंच किया था, तो हम माइनस करेंगे अब बैक पार्ट में। आप दोबारा से इस तरह से मेज़र कर लें, और यहाँ से आप देखेंगे मैंने चौड़ाई भी कम की है 1 इंच, क्योंकि फ्रंट में प्लेट ज़्यादा होती हैं और बैक में सिर्फ 2 होती हैं, तो बैक पार्ट बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हमने पहले से ही चौड़ाई लंबाई कम कर देनी है। 1/2 इंच तक हमने नेक की भी गहराई करनी है बैक पार्ट में, और 1 इंच हमने शोल्डर डाउन करने हैं। ये हम अभी फ्रंट पार्ट में नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। बैक पार्ट में हमने कर दिए हैं, तो फ्रंट पार्ट की मैं आपको बाद में करना सिखाऊंगी। अभी सिर्फ हम यहाँ पे मार्क करेंगे, कटिंग नहीं करेंगे इसकी। जो हमने शोल्डर डाउन किए हैं उसे हम कट नहीं करेंगे, सिर्फ हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे फ़िलहाल। तो ये हम कट करके निकाल देंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह ही इसकी ड्राफ्टिंग है, बस ऊपर वाले पार्ट को हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब स्लीव के लिए हम कपड़ा लेंगे। तो स्लीव की जो रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके हम कपड़े को निकाल लेंगे, 4 फोल्ड में करके। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है।
इंची टेप को हम इस तरह से सीधा रखेंगे। 12 इंच लंबाई लेनी है तो मैंने 13 इंच पे ली है, क्योंकि 1 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। उसके बाद बंद साइड से हम स्लीव की गोलाई का आधा करेंगे, तो 11 का आधा 5.5 होता है। ऊपर से 3 इंच हम डाउन करेंगे जहाँ पे गोलाई करते हैं। अब यहाँ पे एक सीधा निशान लगा देंगे। जो आपका आर्म होल है ना, उसका यहाँ पे आधा लेंगे। तो जैसे मेरा है 15 इंच, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच लूँगी। आर्म होल की फ़िटिंग बहुत ज़रूरी है ताकि स्लीव जो है वो फिटिंग में आए। उसके बाद 1.5 से 2 इंच आपको मार्जिन लेना है। यहाँ से गोलाई कर देंगे, दोनों गोलाई में 1/2 इंच का गैप रहेगा। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। कटिंग के बाद आपको 2 पार्ट उठाने हैं और फ्रंट की कटिंग कर देनी है 2 पार्ट में ओनली गोलाई की। उसके बाद मेन फैब्रिक को लेंगे तो बॉर्डर आएगा स्लीव्स पर, 4 फोल्ड में रखेंगे और इसका एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है मैंने। अब उसके बाद इसको डबल फोल्ड में रखेंगे। फ्रंट पार्ट को ओपन साइड से रखेंगे, बैक पार्ट को बंद साइड से रखेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने इसे कर ली है कटिंग। कटिंग करने के बाद अब आपको लाइनिंग इस पे अटैच कर लेना है। तो हम अब आपको बताएंगे मशीन पे नेक बनाना, जो इसका मेन पार्ट है। तो डबल फोल्ड में मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। इसकी जो लंबाई रहेगी ऊपर की ओर जैसे 5.5 है, तो हम इसमें भी 5.5 लेंगे। यहाँ से आपको 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है और इस तरह से आपको चौड़ाई भी 5.5 इंच लेनी है। उसके बाद नेक की लेंथ है 7.25 इंच, तो हम यहाँ पे 7.25 इंच का निशान लगाएंगे। तो जो हमने कपड़े पे ड्राफ्टिंग की थी, सेम ड्राफ्टिंग हमें इस पेस्टिंग पेपर पे करनी है। यहाँ से हमने ली थी 3.25 इंच की चौड़ाई, 3 इंच तक आप ले सकते हो चौड़ाई। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको स्केल की सहायता से ड्राफ्ट कर देना है। तो ये हमारा वी नेक हो गया। अब यहाँ से इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 1 इंच तक, आप रख सकते हो 1 इंच या 1.25 इंच तक। तो ये स्केल की चौड़ाई उतनी है जितनी हमें रखनी है। आप देख सकते हो 1.25 इंच की चौड़ाई है, तो जो कि मैंने इंची टेप की बजाय स्केल से कर दी है। इससे हमें बार बार मेज़र नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से 3.25 इंच है, तो ऊपर भी हम 3.25 इंच ही लेंगे और एक तरह से यहाँ से सीधा निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम स्केल के बराबर ही चौड़ाई रखेंगे। ये एक तरह से कॉलर का पार्ट रहेगा। कटिंग कर लेनी है पेस्टिंग पेपर की। उसके बाद यहाँ पे इसको एक कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है और इसके बीच वाले पार्ट को भी हम पेस्ट करेंगे। वो इसलिए पेस्ट करेंगे ताकि जो हमारी नेक की विड्थ है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि हमने जितनी कटिंग की है उतनी ही रहे। तो इस पार्ट को अब हम रिमूव कर देंगे। आपको इसे साथ में पेस्ट करना है आयरन करते वक्त, ताकि इस नेक की चौड़ाई ना बढ़े। अब इसे हमने हटा दिया। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसी मेथड का यूज़ करें। तो हमारी जितनी नेक की चौड़ाई थी उतनी ही है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। तो ये आपको बहुत ही इजी मेथड हो जाएगा। अब आपको साइड से ना इस मार्जिन को फोल्ड कर देना है, जिसमें नॉर्मल बुकरम के नेक को फोल्ड करते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नेक को इजीली फोल्ड कर लिया है। फ़िलहाल इसे हम डबल फोल्ड में रख के और कट कर देंगे सेंटर से। सेंटर से कट करने के बाद अब हमने फ्रंट पार्ट को उठाना है, जो कि हमने लाइनिंग वगैरह अटैच कर लिया है नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह। उसके बाद इसे हम सीधा करेंगे और एक पार्ट को हम इस तरह से रख देंगे। दोनों पार्ट पे नेक के पार्ट को रखेंगे सीधी साइड से और इस तरह से आपको सिलाई लगानी है जो नेक का शेप है। फिर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट कर देंगे और बीच बीच में नोचेस लगाएंगे। अब इसे हम एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ना सिलाई लगाएंगे। सिर्फ किनारे से आपको सिलाई लगानी है, अभी फ़िलहाल प्रॉपर फोल्ड नहीं करना है। अब उसके बाद आपको प्रॉपर फोल्ड कर देना है, जो कि इस तरह से आएगा। यहाँ तक आपको फोल्ड करना है, शोल्डर तक ही आपको फोल्ड करना है। आगे की ओर आपको खुला छोड़ना है, क्योंकि वो कॉलर का पार्ट है। उसे हम अटैच कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल हमने फ्रंट के दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्लेट भी डाल के कंप्लीट कर लेंगे और जो बेल्ट पट्टी है उसे भी हम अटैच कर लेंगे प्लेट डाल के। नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह फ़िलहाल हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से बेल्ट पट्टी को। यहाँ से यहाँ तक हम इसे सिलाई लगा देंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे हम ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, जो 1/2 इंच तिरछा करने के लिए,
तो हम क्या करेंगे, पहले आपको ना जो हमने कॉलर सा बनाया है ना, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, बाकी आपको कट करके निकाल देना है। स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा लेना होता है, उसके बाद हमने 1/2 इंच लिया है और बाकी कट कर दिया है। और जो हमने शोल्डर एक्स्ट्रा डाउन किए थे ना, वो भी अब आपको कट करने हैं। आपको जब ये बना लेना है ना नेक, उसके बाद ही आपको शोल्डर डाउन करने हैं। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर डाउन कर दिए हैं और काज हुक की पट्टी जो भी आपको लगानी है वो लगा लेनी है। बैक पार्ट पे लाइनिंग अटैच करके प्लेट डाल लेनी है। सेंटर पे एक निशान लगाना है, बैक पार्ट पे कट लगा लेना है या फिर आप यहाँ पे कट लगा लें, और वैसे मैंने निशान लगाया है। उसके बाद आपको फ्रंट के पार्ट लेने हैं। बस हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है कॉलर के बराबर से और बाकी हमने कट कर दिया है। यहाँ पे शोल्डर हम आपस में अटैच करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था ना, वो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। बाकी आप जैसे कॉलर अटैच करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से आपको इसे अटैच करना है। इसीलिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, बाकी हमने कट कर दिया है। अब यहाँ पे आपको इस तरह से इसे फोल्ड करना है। ये जो सेंटर का निशान है, यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। अब दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से अटैच करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। अब आप देखेंगे ये जो कॉलर का पार्ट है ना, इसको आप इस तरह से अटैच करें ताकि झोल बिल्कुल भी ना आए। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस करना है आपको। गाइज़, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब यहाँ पे इन दोनों पार्ट को ऐसे पकड़ना है और जितना हमने निशान लगाया वहाँ तक हमें पकड़ना है, बाकी एक्स्ट्रा आपको कट कर देना है। तो ये निशान यहाँ तक आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से निशान पे पकड़ूँगी और दोनों को जॉइंट कर लूँगी। जो हमने निशान लगाया ना, वहाँ से आपको इस तरह से जॉइंट करना है। सिलाई लगाने के बाद आपको इस तरह से मेज़र कर लेना है। अगर छोटा बड़ा आ रहा है तो आप वापस से सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन ये जो जॉइंट है ना, वो सेंटर पे ही आना चाहिए, तभी आपका कॉलर अच्छा लगेगा। जो हमारा ये जॉइंट है वो बैक पार्ट के सेंटर पे आना चाहिए। अब इसको हम दोनों साइड इस तरह से फैला देंगे जो जॉइंट है ना, ताकि दोनों साइड बराबर आए और ज़्यादा मोटा ना हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे इस पार्ट में बिल्कुल भी झोल नहीं आया है हल्टर नेक में। अब इसे हम प्रॉपर फोल्ड करेंगे। तो वो कैसे करना है, पहले मैंने ओवरलॉक कर लिया है ताकि थ्रेड वगैरह ना निकले। अब इसे हम सीधी साइड से, यहाँ जो सेंटर है ना, इसी के ऊपर ये जॉइंट आएगा। आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो शेप जो है वो बिगड़ जाएगा नेक का। यहाँ पे हम कच्चा करेंगे और यहाँ पे ना कट भी लगाना है आपको शोल्डर के पास। शोल्डर के पास आपको कट लगाना होगा, 1 से 2 कट आप लगा सकते हो। अब इससे बहुत ही इजी प्रोसेस से ये फ़ोल्ड हो जाएगा। अगर आप कट नहीं लगाते तो ये फ़ोल्ड नहीं होता। तो हम यहाँ दूसरी साइड भी कट लगाएंगे और इसे फ़ोल्ड करेंगे। इससे हमारा कॉलर बहुत अच्छे से बैठेगा। आप इसमें तुरपाई करें बाद में। तो ये जो शोल्डर है वो हम इस साइड को रखेंगे, मतलब बैक साइड को। अब हमने कॉलर लगा लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कहीं से कोई झोल नहीं आया है। मैं इसमें आपको तुरपाई करने के बाद भी दिखाऊंगी। तो दोनों साइड से हमारा जो कॉलर है वो कितना अच्छे से नज़र आ रहा है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, कहीं से कोई झोल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो हल्टर वी नेक है वो बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे, जैसे कि हम साइड से फिटिंग करेंगे इस तरीके से। पहले एक सिलाई लगा देंगे, उसके बाद हम नीचे की पट्टी हम फोल्ड करेंगे अलग से। जो तुरपाई में हम अलग से फोल्ड करते हैं पट्टी को, तो फिनिशिंग अच्छी आती है और साइड की जो सिलाई है वो सीधी दिखती है, तिरछी नहीं आती है। अब इसे हम प्रॉपर फोल्ड कर देंगे, तुरपाई कर लेंगे बाद में इसमें। तो पट्टी को इस तरह से मेज़र करना है ताकि हमारा जो वी नेक है उसकी शेप ना ख़राब हो। साइड से आपको फिटिंग कर लेनी है, चेस्ट का 4th पार्ट, कमर का 4th पार्ट, इस तरीके से आपको साइड की फिटिंग करनी है। अब इसमें हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव अटैच करने के लिए आर्म होल का आधा मेज़र करना है, नीचे गोलाई का आधा। अब इसमें सिलाई लगा के सीधा कर लेना है स्लीव को। सीधा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लीव को अटैच करना है। तो हम इस तरह से पकड़ेंगे और स्लीव को अटैच कर देंगे। अब हम स्लीव को इस तरह से पकड़ेंगे, स्लीव के जॉइंट को और ब्लाउज़ के जॉइंट को हम आपस में मिलाएंगे और जो स्लीव का सेंटर है वो शोल्डर के सेंटर पे हम मिलाएंगे और पूरे गोलाई में हम सिलाई लगा देंगे, स्लीव अटैच करेंगे।
और जो हमारा शोल्डर आएगा ना, वहाँ पे 1-2 हम प्लेट डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा पफ की तरह लगे। हल्की सी 1 से 2-3 प्लेट हम डाल देंगे यहाँ पे धागा खींच के इस जगह पे। तो प्लेट डाल के हम गोलाई में स्लीव को अटैच कर लेंगे, सेंटर पे आएगा। अब मैं इसे गोलाई में स्लीव को अटैच करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी स्लीव देख सकते हैं आप, प्रॉपर तरीके से अटैच हो गई है। शोल्डर के पास जो आप ये शोल्डर लेंगे ना, तो जिस साइड ये नेक में फ़ोल्ड हुआ है उसी साइड आपको स्लीव में फ़ोल्ड करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना हो दोनों आगे आगे पीछे हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ब्लाउज़ की पूरी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। हुक आई वगैरह इसमें मैंने प्रॉपर अटैच कर लिए हैं। तो पहनने के बाद ये ब्लाउज़ कुछ इस तरह का नज़र आएगा। जो उसकी स्लीव है उसमें मैंने ऊपर की ओर हल्का सा पफ दिया है। 2 से 3 प्लेट मैंने डाल दी है धागा खींच के, और इसकी जो फिटिंग है वो आप देख सकते हैं। फ्रंट में इस जो नेक है इसका ज़्यादा डीप मैंने नहीं रखा है। बैक साइड में इस कॉलर को आप देख सकते हो। तो कैसा लगा आपको वी नेक हल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग गाइस।